हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूजी पर। दोस्तों आज मैं आपके लाया हूँ परसेंटेज का 6 पार्ट। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रम से 10% तथा 20% बड़ी है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो हर बार आपकी परीक्षा में आता है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करना कैसे है। अब इसने कहा कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रम से मतलब लगातार कंटिन्यू 10% तथा 20% बड़ी है। अब तीसरी संख्या से है, एक पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। तीसरी संख्या से 10% और 20% बड़ी है। अब तीसरी संख्या हमें मालूम नहीं है, हमने मान ली कि 100 है। ठीक है, पहली संख्या कितनी हो गई 110, दूसरी कितनी हो गई 120, क्योंकि 20% बड़ी है। अब दोस्तों मैंने इसमें एक चीज़ कहा था कि यदि वृद्धि हो रही है तो आप प्लस लोगे और यदि कमी हो रही है तो आप माइनस लोगे। ठीक है, और एक चीज़ और बताया था कि जब भी किसी के साथ का लगा रहता है तो वो हम कहाँ लिखते हैं, अपोन में लिखते हैं। जैसे कि इसने कहा, बाद में क्या पूछा इसने, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का। अब पहली संख्या का, ठीक है, कितना प्रतिशत है, तो का किसके साथ लगा हुआ है, पहली संख्या के साथ। तो पहली संख्या कितनी है 110। ठीक है, कितनी है 110। दूसरी संख्या कितनी है 120 इंटू 100, यानी कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछ रहा है। अब आप इसको सोल्व करोगे, कितना 120 बटे 110 इंटू 100, 0 से 0 कट गई। ये कितना आ गया अब आपका, ये आ गया 1200। जब आप इंटू करोगे अपॉन 11। अब इसको सॉल्व कर लिया तो आप इतने प्रतिशत आंसर दीजिए। ठीक है, या फिर आपका आंसर क्या होगा, जब आप इसको डिवाइड करोगे, इसको जब डिवाइड करके आपका आंसर आएगा वो आएगा 109 सही 1/11%। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ठीक है, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रम से 30% तथा 40% छोटी है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अब दोस्तों इसमें कहा कि छोटी है, तो सेम क्वेश्चन है, पहली, दूसरी और तीसरी। अब हम इसमें लेट क्या करेंगे, तीसरी संख्या को हमने लेट कर लिया, कितना हो गया 100। अब पहली संख्या कितनी छोटी है 30%, तो ये क्या हो गया 70, और दूसरी कितनी है 40%, यानी कि ये कितना हो जाएगा 60। अब कहा क्या कि पहली संख्या दूसरी संख्या का किसके साथ लगा हुआ है, दूसरी संख्या के साथ। तो दूसरी संख्या का, ठीक है, ये कहा ना पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या कितनी है 70 इंटू 100 कितना प्रतिशत है, ये पूछा। ठीक है, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 70/60 इंटू 100। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कट गई, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। ठीक है, अब जब आप 70 की, कितना हुआ 70 इंटू 5, ठीक है, अपॉन 3, तो ये कितना आ जाएगा 7 पंजे 35, यानी कि 350 बटे कितना आ गया 3, या तो इतने प्रतिशत दे दीजिए आप इसको। ठीक है, या फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे और, तो ये आपका आंसर आएगा 116 सही 2/3%। ये आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% घर के किराए पर तथा शेष का 25% खाने पर तथा शेष का 10% शिक्षा पर खर्च करता है तथा माह के अंत में 5400 रुपये की बचत करता है, तो कुल आय ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों करना क्या है आपको इस क्वेश्चन में, इसने कहा कि जो 20% है वो तो कहाँ पे खर्च कर रहा है, घर पर। 20% की फ्रैक्शन होगी 1/5। ठीक है, और फिर इसने क्या कहा कि जो 25% है, कितना 25%, वो किस पे खर्च कर रहा है, खाने पर, यानी कि 1/4। और जो 10% है वो किस चीज़ पे खर्च कर रहा है, आपका शिक्षा पर, इसकी फ्रैक्शन होगी 1/10। अब दोस्तों सुनो, अब इसमें करना क्या है कि हमने मान लिया कि जो उसकी इनकम है वो 5 है, 5 का 20% कहाँ पे खर्च कर रहा है, ठीक है, घर के किराए पर, यानी कि 1 खर्च कर रहा, तो बचा कितना रहा होगा 4। ठीक है, यहाँ भी जो 25% है वो कहाँ पे, खाने पे, यानी कि अगर हम 4 टोटल मान ले और 25% वो खर्च कर रहा है, यानी कि 1 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा 3। यहाँ क्या कह रहा
कि 10% शिक्षा पे खर्च कर रहा। अब हमने मान लिया कि टोटल उसके पास 10 था, 10% शिक्षा पे खर्च करा, यानी कि एक तो बचा कितना 9। ठीक है, अब दोस्तों करना क्या है आपको, देखिए कुछ नहीं करना। मान लीजिए कि ये आपके पास क्या है, इनिशियल इनकम है उनकी, क्या है, इनिशियल इनकम। ठीक है, ये आपका क्या है, फाइनल, ये फाइनल है। इनिशियल शुरू में हमने क्या मानी, फ्रैक्शन में मैंने बताई थी 5, कितनी 5 हो गई। एक खर्च का तो कितना बचा 4। ठीक है, फिर बाद में टोटल कितना था 4 था, फिर खर्च कितना करा 1, तो बचा कितना 3, फिर टोटल कितना था 10 था, खर्च कितना करा 1, तो बचा कितना 9। ठीक है, कितना बचा 9। अब इन तीनों का टोटल मार दीजिए। ठीक है, जब इनके इंटू करोगे 5 चौक 20 और 20 की 10 में करोगे तो कितना आ जाएगा 200। ये तो आपका बैठेगा पूरा कितना 200, और 4 तिया 12, और 12 निम में कितना हो गया 108। ये कितना हो जाएगा जब इनकी सबकी इंटू करोगे। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 108। ठीक है, जब हमने टोटल मारा तो इनिशियल तो हमारे पास जो थी वो कितनी आ गई, यानी कि 200x। ठीक है, और फाइनल हमारे पास कितना आ गया 108x, ये आ गया। ठीक है, अंत में यानी कि वो इतना बचा रहा है, ये हमारी बचत आ गई, कितनी आ गई, यानी कि इतना बचत हो गई है। क्या हो गई है, बचत। ठीक है, और जबकि बचत दे कितनी रखी है आपको 5400 रुपये, जबकि बचत कितनी है, बचत दे रखी है आपको 5400 रुपये। तो आपका क्या हो जाएगा 108 किसके बराबर हो जाएगा, 108x बराबर, ये हो जाएगा 5400 के बराबर। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 5400 बटे 108। जब आप इसको डिवाइड करोगे 108 से काटोगे 540, कितनी बार कट जाएगा 5 बार, यानी कि 50 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 50, कितनी आ गई 50। अब उसने कहा कि कुल आय ज्ञात करनी, कुल टोटल इनकम कितनी मान रखी है हमने, कुल आय, टोटल जो इनकम है, इनकम मान रखी है हमने कितनी 200x, और x की वैल्यू कितनी निकाल रखी है आपने। ठीक है, x की वैल्यू कितनी होगी 50। जब आप इसके इंटू करोगे 5 दूनी 10, और ये 3 जीरो यहाँ लगा दो, यानी कि आंसर कितना आ गया 10,000। तो आपका सही आंसर कितना होगा 10,000 होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है कि एक लाइब्रेरी में 20% किताबें हिंदी की, ठीक है, हिंदी की, शेष का 50% अंग्रेजी की तथा शेष का 30% फ्रेंच में है, और तथा शेष का 6300 किताबें अन्य भाषा में हो, तो उस लाइब्रेरी में कुल कितनी किताबें होगी, ये आपको कह रहा है। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एक लाइब्रेरी में 20% किताबें हिंदी की, शेष का 50% अंग्रेजी की तथा शेष का 30% फ्रेंच भाषा में है, तथा शेष 6300 किताबें अन्य भाषा में हो, तो उस लाइब्रेरी में कुल कितनी किताबें होगी, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए वही फ्रैक्शन पे आ जाइए कि 20% कह की है, 20% किताबें हैं हिंदी की, यानी कि इसकी अगर हम फ्रैक्शन निकाल ले तो 1/5, यानी कि अगर मैं टोटल मान लूँ, चलिए टोटल हमारी किताब कितनी हो गई 5। ठीक है, 20% कह रहा है हिंदी की, यानी कि 1 हो गई हिंदी की, तो 4 क्या बचेगी, अन्य बचेगी। ठीक है, क्योंकि देखो शेष लास्ट में कितनी बच रही है 6300 किताबें अन्य बच रही है, यानी कि अदर, तो अदर कितनी बची 4। ठीक है, अब कह रहा है कि 50% किताबें जो है वो कह की है, 50% है अंग्रेजी की, यानी कि 1/2। ठीक है, अगर टोटल हमारे पास 2 है तो इसका 50% एक कितनी होगी, यानी कि अंग्रेजी की या इंग्लिश, तो कितना एक कितनी बची हमारे पास 2 में से, यानी कि 2 का 50% एक गया तो एक क्या अदर आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही 30%, 30% की फ्रैक्शन कितनी आ गई, 30% की फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी 3/10। ठीक है, अगर 10 मेरे पास टोटल है, इसका 30% यानी कि 3 किताब कह में आ जाएगी फ्रेंच में, ये कह में आ जाएगी फ्रेंच में, तो 7 क्या बचेगी अदर में। अब दोस्तों करना क्या है आपको, देखिए यहाँ तो हमें लिखनी है टोटल बुक, यानी कि टोटल, ठीक है, टोटल बुक। ठीक है, ये तो आ गई टोटल बुक, और यहाँ हमारे पास क्या लिखना है हमें अदर, यानी कि जो अदर, क्योंकि अन्य दे रखी है, यहाँ अन्य किताबें आ गई। अब टोटल शुरू में हमारे पास कितनी थी 5, मैंने लिखा कि फ्रैक्शन लिखा रखी है 5 थी, और 5 का 20% यानी कि एक किताब थी किसकी, हिंदी की, तो 4 क्या आ गई अदर में। फिर 50% थी क्या इंग्लिश की, यानी कि 2 थी टोटल, तो एक क्या की हो गई उसकी
आपकी इंग्लिश की, तो अदर में कितनी आ गई एक। ऐसे ही 30% क्या है कि यानी कि 3/10, उसमें 10 कहाँ टोटल थी और 10 का 30% यानी कि 3 फ्रेंच ही हो गई, तो बची कितनी 7। अब सेम क्वेश्चन है, इन तीनों की इंटू कर दीजिए, 5 दूनी 10 और 10 कितना आ गया, ये 100x आ गया जब आप इसकी इंटू करोगे। ठीक है, 4 एकम 4, ये कितना आ जाएगा जब इसकी इंटू करोगे, 28x। अब करना क्या है दोस्तों आपको, ठीक है, जो टोटल है, टोटल तो कितनी आ गई आपके पास 100x, ठीक है, और अदर में कितनी आ गई आपके पास, अदर में आ गई आपके पास 28x, ठीक है। और जबकि अन्य दे रखी कितनी है, जो अन्य किताबें हैं वो आपके पास कितनी दे रखी है, 6300 किताबें दे रखी है, और है कितनी हमारे पास 28x इक्वल टू किसके आ गया, 63 को, ठीक है। और तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6300 बटे 28, 7 चौक 28, 7 निम 63, यानी कि 900 बट्टे कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया 900 बट्टे 4। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, कर लीजिए, जब आप इसको डिवाइड करोगे 4 से तो x की वैल्यू आ जाएगी 225, कितनी आ जाएगी 225, तो x इक्वल टू कितना आ गया 225। अब पूछा क्या है उसने कि उस लाइब्रेरी में कुल कितनी किताबें थी, टोटल बुक पूछ रहा है, और टोटल बुक कितनी मान रखी है हमने, जो हमारे पास टोटल बुक है वो कितनी मान रखी है हमने 100x, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 225, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 225 की जब 100 में करोगे 22,500, तो सेकंड ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये वो सभी क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए कि अगला क्वेश्चन क्या है। यदि किसी वस्तु के मूल्य को 20 रुपये प्रति किलोग्राम, 20 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है, से बढ़ाकर 30 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया जाए, तो व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ये क्वेश्चन में कह रहा है वो, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, कह रहा है कि जो मूल्य है वो कितना है 20 रुपये प्रति किलोग्राम है, कितना है प्रति किलोग्राम है, ठीक है, बढ़ाकर कितना कर दिया 30 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया उसने, ठीक है, यानी कि 20 रुपये से 30 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया। कह रहा है कि इस पर कितने की कमी करूं मैं कि मेरा खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो कितनी कमी करूँगा, यानी कि मैं 10 की कमी करूँगा, ठीक है। और 10 की कमी किस पे होगी भाई, 10 की कमी किस पे होगी 30 पे, इंटू 100। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, 0 से 0 कट गई तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 100 बटे 3, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा कितना 33 सही 1/3%, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैं बहुत बार आपको करा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, यदि जीतने वाले प्रत्याशी को 54% मत प्राप्त हुए तथा वह 640 मतों से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े, ये क्वेश्चन है। अब दोस्तों जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है चुनाव से रिलेटेड, तो आपको मानना है कि कुल चुनाव यानी कि जो टोटल वोटिंग है, ठीक है, हमने मान लिया कि जो टोटल वोटिंग है यानी कि जो कुल मत है वो हम मान लेते हैं इसमें कुल मत वो हमने मान लिए कितने 100, पूरे 100% मान लेते हैं। जब भी चुनाव के क्वेश्चन आएंगे तो हम 100% मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या कहा कि जो विनर है यानी कि जीतने वाला वो 54% ले जा रहा है, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे 46%, कितने मिले होंगे 46%, ठीक है। तो कितने के जो अगर इन्हें 46% दोनों को मिल जाए तो बराबर फाइट हो जाएगी। अब करना क्या है कि ये देखना है कि जीतने वाला कितने के अंतर से जीता, कितने के 8% के अंतर से, कितने के अंतर से जीत गया, यानी कि विनर को तो कितना मिला भाई 54%, ये विनर को कितना मिला 54% और लूज़र को कितना मिला यानी कि 46%, और जीता कितने से 8% से, ठीक है। और जबकि जीत कितने से रहा है, जीत कितने से रहा आपका 640 थे, तो हम 8% की कंपैरिजन किससे कर देंगे 640 से, तो यहाँ 1% की वैल्यू निकाल लीजिए 640 बटे 8,
तो कितना आ जाएगा जब आप इसको सोल्व करोगे, 8 64 यानी कि 80 आ जाएगा। तो 1% की जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी कितनी, 80। अब एक बात और सुनिए दोस्तों, आपने टोटल वोटिंग कितनी मानी थी, जो टोटल वोटिंग थी, ठीक है, टोटल वोटिंग कितनी थी 100%, ठीक है, यानी कि कुल मत कितने थे 100%। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, जब 100 की कैसे करोगे, 1% की वैल्यू 80 थी, तो ये आपका आ जाएगा 8000। ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी वस्तु के मूल्य को 15 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 25 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया जाए तो व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। दोस्तों ये सेम क्वेश्चन वही है जो मैंने अभी पिछला क्वेश्चन कराया है आपको। इसमें कहा क्या है कि 15 रुपये प्रति किलोग्राम से कितना कर दिया, 25 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया, ठीक है। और कह रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करूं, कितने की कमी करूंगा मैं खपत में, कि मेरा खर्च क्या रहे पहले वाला, तो 10 की कमी करूंगा। और 10 की कमी जो होगी वो किस पे होगी, यानी कि 25 पे, और इंटू 100। अब 25 से जब सोल्व करूंगा, 25 चौके 100 और 4 धाम कितना हो गया 40। तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 40%। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा आपका डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खाने पर तथा 30% बच्चों की शिक्षा पर, 10% यातायात पर खर्च करता है तथा माह के अंत में 7000 रुपये की बचत करता है, तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों करना क्या है, आय के क्वेश्चन मैंने पीछे भी कराए हैं। अब आपको ध्यान क्या देना है कि यदि पूछता है शेष तो आपको करना है उसी तरीके से जैसे मैंने पीछे कराए हैं, लेकिन इसमें शेष का यानी कि रिमेनिंग का कोई भी रोल नहीं है। तो आपको करना क्या है कि हमने मान लिया कि जो हमारा टोटल इनकम है यानी कि जो कुल आय है, कुल आय हमने मान ली कितनी है भाई हमारी 100% है। अब वो कह क्या रहा है ये देखिए, उसने कहा कि 20% कहे में खर्च कर दिया उसने, भाई 20% तो कर दिया किस पे, खाने पे यानी कि फूड पे, ठीक है। 30% कर दिया उसने बच्चों की शिक्षा पर यानी कि एजुकेशन पर, 10% कर दिया उसने कहाँ से, ट्रांसपोर्ट पर यानी कि यातायात पर, ठीक है। ये वो खर्च कर चुका, यानी कि टोटल उसने कितना खर्च कर दिया, टोटल जो एक्सपेंडिचर हुआ उसका, यानी कि जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ वो कितना हो गया 60%, ठीक है। तो सेविंग कितने की करी उसने, सेविंग जो हो गई वो कितने की हो गई, यानी कि बचत, सेविंग जो बचत हो गई यानी कि जो बचत हो गई वो कितने की हो गई बताइए, 40% की, ठीक है। और जबकि बचत कितने की हो रही है 7000 की, यानी कि इसमें कह रहा ना कि जो बचत है अंत में कितने बचा रहा, अंत में बचा रहा है 7000, ठीक है। और जबकि हो कितनी रही है 40%, और 40% किसके बराबर हो जाएगी, हमें पता है कि तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, 40% 7000 के बराबर, तो 1% किसके बराबर आ जाएगा, 1% आ जाएगा आपका 7000/40, ठीक है। तो टोटल इनकम कितनी है, टोटल इनकम हमने पता ही कितनी है, ठीक है। टोटल जो इनकम है वो है हमारी 100%, ठीक है। और 1% की वैल्यू हमने निकाल ही रखी यानी कि 100 × 7000/40। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, ठीक है, 0 से तो 0 कट गई। अब आप क्या करिए, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा, ठीक है, जो आपका आंसर आएगा वो आएगा कितना 17500, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, कि एक व्यक्ति अपनी आय का 69% खर्च करता है तथा उसके बाद 93 रुपये क्या करता है, बचत करता है, तो कुल आय ज्ञात करनी है, ठीक है। कुल क्या करनी है, आय ज्ञात करनी है कि उसकी इनकम कितनी थी। सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल इनकम मान लो कितनी है, यानी कि कुल आय जो है वो कितनी हो गई, कुल जो आय है वो कितनी मान लो 100%, कितनी 100% होगी। अब कह रहा है कि इस 100 में से जो ये 100% हमने मानी, इसमें से खर्च कितना कर रहा, खर्च कर रहे हैं 69%,
ठीक है 69%। तो सेविंग कितने की कर रहा है, यानी कि जो बचत है, यानी कि जो सेविंग है वो कितने की हो गई, 31% की। ठीक है कि नहीं है। यानी कि कहने की बात यह है कि जो ये 100% था, इसमें से जो उसने खर्चा करा, यानी कि जो एक्सपेंडिचर करा, वो तो करा 69% का। ठीक है, और सेविंग कितने की करी भाई, सेविंग हो गई 31% की। ठीक है, और जबकि बचत कितने की कर रहा है, जो बचत है वो कितने की कर रहा, 93 की, और निकल के कितनी आ रही है 31% इक्वल टू 93। तो 1% किसके बराबर आ जाएगी, 1% आ जाएगी आपकी 93/31। और जब आप इसको सोल्व 31 दिया 93, तो 1% किसके बराबर आ जाएगा, 1% आ जाएगा 3 के बराबर। ठीक है, और उसने क्या पूछी, कुल आय। तो कुल आय हमने कितनी मान रखी है, कुल आय जो होगी वो कितनी होगी आपकी 100%। ठीक है, और 1% की वैल्यू हमें मालूम ही है कितनी है, यानी कि 100 × 3। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 300। दोस्तों ये वो सभी क्वेश्चंस हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे गए। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।